क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो ये बोल रहा है कि दो संख्याएं 4 और 28 उनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। यानी दो संख्या हैं जो 4 है और 28 है। इसका तुम्हें क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपात निकालना है। तो इसको हम निकाल सकते हैं भाई। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है। और जब बी स्क्वायर अपॉन ए करेंगे तो 28 इंटू 28 अपॉन 4। और 4 से जैसे हमने इसे कट किया तो हमें पता चला 7 का मल्टीपल आ रहा है। 4 से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 7 का मल्टीपल कौन सा है? ये तो है नहीं। ठीक है। और सारे हैं। अब हमें देखना है 7 8 या 56, लास्ट में 6 आ रहा है। 7 8 या 56, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन बचा 196। तो 7 इंटू 28 का जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 196 आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.8 और 10.8 के मध्य अनुपाती और 0.4 और 2.4 के तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा? लगाने की कोशिश करो भाई। वो ये कह रहा है कि जो 4.8 है और 10.8, इसका तो उसने क्या निकाला है? मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती कैसे निकाला जाता है? रूट में a इंटू बी करके ऐसे ही निकाला जाता है। तो 4.8 10.8 है, तो मध्य अनुपाती ऐसे निकालेंगे तो हमें पॉइंट रिमूव कर देना है। पॉइंट को भूल जाओ। अब हमें क्या करना है? देखो 12 इंटू 4 होता है और 12 इंटू 9 होता है। यही तो होता है। 12 चौको 48 और 12 निम्न 108। अब यहाँ से 12 बाहर निकल आया, यहाँ से निकल आया 2, यहाँ से निकल आया 3, यानी तुम्हारे पास 72 आ गया। अब दो संख्या के बाद पॉइंट था, एक ये, तो एक के बाद हम पीछे से पॉइंट लगा देंगे, यानी 7.2 आ गया तुम्हारे पास। ठीक है। अब इसका तृतीय अनुपात निकालना था। तृतीय अनुपात 0.4 एंड 2.4 का तृतीय अनुपात निकालना था। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए यानी 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 0.4, यही तो रहने वाला है। जब इससे इसको कट किया तो 6 आया। 6 चौको 24, 24 2 6 दूनी 12 13 14, यानी 14.4 आ गया। और यहाँ पे था 7.2। इनका रेशियो पूछा था तो कितना आ गया? 1:2 आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 अंक वाली संख्या 7, 9 अंक वाली जो संख्या है वो तुम्हारे पास क्या है? 7 6 9 8 x 1 3 y। ये संख्या 72 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 72 से डिविजिबल है। तो हमें ये पता करना है, ये संख्या जो है 72 से डिविजिबल है, हमें एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है। उसके बाद जो हमारे पास निकालना है वो 4x प्लस वाई निकालना है रूट में। तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें इसे ऐसी दो संख्याओं में तोड़ लेना है जो को प्राइम हो। जैसे मैंने 8 और 9 में से तोड़ लिया, तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, उससे वो संख्या 72 से डिविजिबल होगी। जो 8 और 9 दोनों से होगी वो 72 से होगी। ठीक। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें लास्ट के 3 अंक देखो, 38y4, यानी 38y4, यही तो है ना 38y। ये अगर 8 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर पूरा 8 से डिविजिबल होगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो हम जैसे ही इसे 8 से कट करेंगे तो 8 चौको 32, बचा हुआ है 6, यानी यहाँ पे अगर मैं 4 रखूं तो कंडीशन बन जाएगी। तो बाई की वैल्यू तो तुम्हारे पास कितनी आ गई? 4। बाई की वैल्यू कंफर्म होगी। 8 चौको 32, 6 और इधर 4 रखूंगा तो आ जाएगा। बाई की वैल्यू 4 आ गई। जब बाई की वैल्यू कंफर्म हो गई तो हमें अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू को कंफर्म करनी है। देखो 639, ओके 639। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इनका सबका सम अगर 9 से डिविजिबल हो तो 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 एक कट गया, बचा हुआ है 8। 8 और 1 9 हो गया। अब बचा हुआ है तुम्हारे पास 8 और 7, 7 7 14 और 15। 15 में हम कितना जोड़े? 15 प्लस 4 यानी 19 बचा हुआ है। 19 में हम कितना जोड़े तो मेरे पास x जिससे वो 9 से डिविजिबल हो जाए। 19 प्लस x बचा हुआ ना, तो 19 में हम कितना जोड़ेंगे? 19 में अगर मैं 8 जोड़ूं तो ये 27 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब 19 में 8 जोड़ूंगा तो 27 हो जाना है। और जब ये 27 हो जाएगा तो तुम्हारे पास ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। x की वैल्यू 8 आ गई तो 4x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 32। ठीक है। प्लस 4 और रूट में पूछा गया, जब निकाला तो ये 36 आ गया, 36 आ गया।
जब इसे बाहर निकालेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस कराऊंगा मैं मैथ के जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एसएससी, एमटीएस, सीपीओ, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि 5306P2 संख्या 3 से विभाज्य है, जो ये नंबर लिख रहा है ना 5306P2, ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड है, पूरा ये नंबर है ना वो 3 से डिविजिबल है। तो वो ये पूछ रहा है जो P है, ये क्या है, P है जो तुम्हारे पास ये वाला P, ये P, इसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान के स्क्वायर का अंतर क्या होगा। तो देखो 6 3 9, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसके अंकों का सम, इसके अंकों का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर पूरा किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ओके, तो 6 3 9 हो गया, 5 6 7, 7 प्लस P बचा हुआ है, तो P की न्यूनतम वैल्यू तो 2 आ गई क्योंकि 9 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं अधिकतम वैल्यू की बात करूं तो अधिकतम तुम्हारे पास आ जाएगी 7 8, 7 7 14 15, यानी 15 भी डिविजिबल हो जाएगा। तो अधिकतम वैल्यू 8 आ गई, न्यूनतम 2 आ गई। 8 का स्क्वायर होता है 64 और -2 का स्क्वायर होता है 4, यानी आंसर आ गया तुम्हारे पास 60। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसे सॉल्व करने की कोशिश करो थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 108 108 108, यहाँ पे मल्टीपल था। ठीक है, 108 माइनस 92 92 92, ये जो नंबर है पूरा और नीचे है, इसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें करना क्या है, 108 में से 92 माइनस कर देना और आंसर आ जाना है 60। अब कैसे, वो देखो, देखो हमारे पास जो ऊपर बनना है ना वो ए क्यूब बनना है, नीचे क्या बनना है, बी क्यूब। अगर मैं इन दोनों को देखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये जो आइडेंटिटी होती है वो ए माइनस बी के बराबर होती है। किसके बराबर, ए माइनस बी के बराबर होती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 108 में से 92 को माइनस कर देंगे, मेरे पास 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं, वो ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल में 14,880 रुपए और 5 साल में 16,800 रुपए हो जाती है, तो उसी राशि पर 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो समझना ध्यान से कि 3 वर्ष में जो राशि है वो कितनी हो रही है, 14,880, यानी 3 वर्ष का जो अमाउंट है वो 14,880 है। 5 साल का जो अमाउंट है वो 16,800 है। तो अगर मैं इनके बीच में देखूं तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आया, 2 साल का डिफरेंस आया कि नहीं आया। तो 2 साल का डिफरेंस यहाँ पे भी आना चाहिए, कितना आ रहा है, 2 की वैल्यू देखते हैं। जब इसको हमने माइनस किया तो 0 2 और 9 और 1, यानी 1920 आ गया। 2 की वैल्यू 1920 है तो 1 की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 2 ने 18, 2 छक्के 12, 0 960 रहने वाली है। एक साल, एक की वैल्यू 960 है, यानी ये 1 साल का ब्याज है। जब 1 साल का ब्याज ये, तो 3 में रख के देख लो चाहे 5 में रख के देख लो, हमारे पास प्रिंसिपल आ जाना है। जब हमने 3 में रखा तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 0 तीन 18, 3 27 28, 2880 हो जाना। जब 2880 हो गया तो हम पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लें भाई। 2880 हो गया, ये 3 साल का ब्याज हो गया। क्या हो गया, 3 साल का ब्याज। 3 साल का अमाउंट जो था वो ये था, तो 3 साल का जो अमाउंट था वो तुम्हारे पास 14,880 था, ब्याज ये था, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 0 0 0 2 1, भाई 0 0 0 तो 1, 12,000 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं हम लोग, फिर आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन। प्रिंसिपल हमारे पास निकल आया, कितना प्रिंसिपल निकल आया है, प्रिंसिपल निकल आया है मेरे पास 12,000। जब प्रिंसिपल 12,000 निकल आया है, प्रिंसिपल मेरे पास आ गया कितना, 12,000। ठीक है, रेट है तुम्हारे पास 10% और टाइम है तुम्हारे पास 4 ईयर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है। हमें फॉर्मूला लगा देना है। जब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको भी थोड़ा रफ कर दे रहे हैं भाई।
फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, क्या देखो 12,000 इंटू 10 इंटू 4 अपॉन 100। जब इसको कट किया तो 12 चौको 48, 48 एक ही ऑप्शन था, यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। 144, 192 और 216 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है, 144, 192 और 216 का फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है ये वाला। हम निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। होता क्या है कि इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल बराबर होता है। तो 144 इंटू एक्स इक्वल टू 192 इंटू 216 यही रहने वाला है। अब अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम इधर भेज देंगे 144, और 144 का मतलब कितना हो गया 12 इंटू 12। 12 से इसे कट किया तो कितना गया 12 एकन 12, 12 छिक्के 12, 12 से इसे कट किया तो कितना हो गया 12 एकन 12, 12 निम 12 अट्ठे 96, यानी तुम्हारे पास 16 इंटू 18 आ गया। 16 इंटू 18 8 छिंग 48 होता है। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 8 यूनिट प्लेस, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 1254, 12.54। ये डिफरेंस किसका है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बस यहां से ही आंसर निकल आना, इतनी चीज अगर समझ गए तो आंसर आ गया इसका भाई। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 12.54 है। अगर मैं लॉस निकालूं तो लॉस का ही तो है सीपी माइनस एसपी का फॉर्मूला, तो लॉस तुम्हारे पास इनडायरेक्टली उसने दे रखा है 12 माइनस 54, और यही हानि परसेंट है, यानी 33% की जो वैल्यू थी तुम्हारे पास वो थी 12.54। ठीक है, तो मैं निकालना क्या था 100% निकालना था। ठीक, जब 100% निकालना था तो हमें क्या करना है, इसे कट कर लेना। 100% निकालना है कि निकालना, हमें पहले 1% निकाला तो हमने कट किया 3 से 11। इसे जब कट किया तो कितना आ गया तुम्हारे पास 3 चौको 12 और 3 एकन 3, 3 8 24। एक 11 की वैल्यू ये आ गई। जब इसे 11 से कट किया तो आगे वैल्यू 3388, यानी 0.38 आ गई। एक की वैल्यू जो आ गई वो 38 आ गई। 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 का मल्टीपल करेंगे तो 38 आंसर आ जाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी में 2 पानी के नल हैं जो खाली टंकी को क्रमशः 12-18 घंटे में भर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि टैंक के तल पर एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों पानी के नल एक ही समय खोले जाते हैं तो रिसाव बिंदु की मरम्मत 1 घंटे बाद की जाती है, तो खाली टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। देखो यहाँ पे समझना ये है कि एक ए है, एक बी है, एक सी है, 3 चीजें हैं, 3 नल है। ये काम जो कर रहा है वो 12 घंटे में कर रहा है, ये काम जो कर रहा है वो 18 घंटे में कर रहा है, ये काम जो कर रहा है वो 36 घंटे में कर रहा है। अब कोई रिसाव का काम कर रहा है, कोई भरने का काम कर रहा है, उससे मतलब नहीं, काम कर रहा है बस। ठीक, जब हमने टोटल काम निकाला तो मेरे पास कितना निकल आएगा, इनका एलसीएम लेना है 36, इनका एलसीएम लिया तो 36 टोटल आ गया वर्क। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसकी ए की जो इफिशियंसी है वो कितनी है 3 यूनिट, बी की इफिशियंसी कितनी है 2 यूनिट, सी की इफिशियंसी कितनी है 1 यूनिट। तो ए प्लस बी तो भरने का काम कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 3 प्लस 2, यानी तुम्हारे पास 5 यूनिट तो काम हो रहा है भरने का, और सी अकेला 1 यूनिट खाली काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो रहा है 4 यूनिट काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। सी 1 यूनिट खाली कर रहा है, ए बी दोनों भर रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो टोटल काम कितना हो रहा है 4 यूनिट। एक दिन में 4 यूनिट काम हो जाता है, 1 घंटे बाद टंकी सही हो जाती है। बाकी बचा हुआ काम ए भी करना है, तो 4 यूनिट तो काम यहाँ पे हो गया। बचा हुआ काम कितना है तुम्हारे पास 32 यूनिट। अब 32 यूनिट काम करना है किस किस को, ए प्लस बी को। ए प्लस बी को 32 यूनिट काम कर रहा है, यानी 1 घंटे का काम तो यहाँ पे हो चुका है। ए प्लस बी की इफिशियंसी है 5। ए प्लस बी अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं 1 घंटे में,
5 यूनिट काम करते हैं तो 32 यूनिट काम करने में टाइम लगेगा उन्हें 32/5। जब इसे कट किया तो मेरे पास आ गया 6 होल 2/5 यानी 6 घंटे 24 मिनट आ गए। 6 घंटे 24 मिनट ये आ गए। 1 घंटा यहाँ पे था, जब इसमें ऐड किया 1 घंटा तो कितना हो गया 7 घंटे 24 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। ओके, समझ में आ गया ना। इसका आंसर कितना आया 7 आवर 24 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंबे को 128, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 128 नहीं है, क्वेश्चन में देखो 12 सेकंड गिवन है इंग्लिश वाले में, ठीक, 12 सेकंड गिवन है। हाउ मच टाइम विल वी टेक क्रॉस ब्रिज 360 मीटर लॉन्ग, ठीक, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास टाइम सेकंड में दिया तो इसे भी सेकंड में बना लेंगे, इंटू 5/18, यानी मेरे पास आ गया 20 मीटर पर सेकंड। 10 की क्या है स्पीड, 10 की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस हमारे पास निकलेगी स्पीड इंटू टाइम, यानी 20 इंटू 12 कितनी आ गई 240 मीटर। ये ट्रेन की डिस्टेंस आ गई, किसकी आ गई ट्रेन की। जब ट्रेन की ये आ गई, ब्रिज की तुम्हारे पास कितनी है, ब्रिज की है 360, टोटल तुम्हारे पास कितनी हो गई 0 6 4 10 3 2 5 6 600, तो टोटल डिस्टेंस तो तुम्हारे पास कितनी आ गई 600 आ गई। जब टोटल डिस्टेंस 600 आ गई, अब उसे पार करने में टाइम कितने लगेगा, स्पीड तो तुम्हारे पास ये थी 20 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम हमें निकालना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो हम इसे क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड किया तो मेरे पास 30 आ जाना है। कितना आ गया 30 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, 30 ए ऑप्शन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसे 452 में बेचने पर हुई हानि के समान है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। एक बात बताना, अगर मैं वस्तु 524 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरे को जो लाभ हो रहा है ना x रुपए का, वही 452 में बेचने पर हमें क्या होता है हानि होती है, यानी x का लॉस होता है। अगर ये x का लॉस होता है, यहाँ प्रॉफिट होता है, ठीक। ये तो SP है ना दोनों, अब हमें CP निकालना है, तो एक बात बताना, SP में अगर प्रॉफिट होगा तो CP कैसे निकलेगा 524 माइनस एक्स, ऐसे ही तो निकलेगा, और जब SP में लॉस होगा तो इसको जोड़ के हमारे पास CP निकलेगा 452 प्लस एक्स, ये दोनों कंडीशन बराबर है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये उधर जाएगा 2x हो जाएगा, और 524 में से हमने 452 माइनस कर देना, मेरे पास कितना आ जाएगा 2x। देखो यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया, तुम्हारे पास कितना बचेगा 12 में से 5 गया, यानी तुम्हारे पास 7 बचेगा, और 72, यानी 2x की वैल्यू 72 है। x की वैल्यू कितनी आ गई 36। x जब तुम्हारे पास 36 आ गया तो किसी में भी माइनस कर दो, यानी 452 में से हमने प्लस कर देना, 452 में हम प्लस कर देंगे कितना 36, 6 7 8, एक ही ऑप्शन आ रहा है 8 वाला, यूनिट प्लेस से देखो 5 3 8 488 आंसर आ गया। तो आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे लगे, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर रोज प्रैक्टिस के लिए विथ ट्रिक जो हम लोग थ्रू ऑप्शन कर रहे थे क्वेश्चन, ये चीज सीखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल